आईएमएफ है क्या चीज? इसी आईएमएफ आईएमएफ की जो असल जो उसके स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है कि इट्स सपोज टू हेल्प कंट्रीज विद लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स, नथिंग एल्स, दैट्स इट। लिक्विडिटी प्रॉब्लम क्या होती है? लिक्विडिटी प्रॉब्लम ये होती है कि भाई फॉर सम मार्केट ड्रिवन टेम्पररी रीजन, दैट्स द कोर थिंग टू अंडरस्टैंड, कि फॉर सम टेम्पररी रीजन अ कंट्री इज शॉर्ट ऑफ डॉलर्स, सो एक इंटरनेशनल लेंडर आके वो उसको शॉर्ट टर्म पे वो डॉलर्स दे दे, ताकि जो एक कुछ महीनों के लिए जो उनको मसला हो रहा है ऑफ मेकिंग देयर इंटरनेशनल पेमेंट्स, वो करके दे गो बैक ऑन देयर लॉन्ग रन ट्रेजेक्टरी। पाकिस्तान का मसला इज द कोर प्रॉब्लम इज विद द लॉन्ग रन ट्रेजेक्टरी। तो वो तो आईएमएफ एज एन इंस्टीट्यूशन, तो पहली बात तो ये वो क्रिएट ही नहीं हुआ था टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आईएमएफ के आने से या हमारा आईएमएफ के जाने से वो कोर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, तो वो तो द सिस्टम इज नॉट इवन डिजाइन दैट वे कि वो आपको क्या करेगा। वो इसलिए वो सिर्फ अकाउंटिंग की कुछ बातें आपके साथ करेंगे, अच्छा भाई फिजिकल डेफिसिट को इस तरह से कर लो, उस तरह से कर लो, बिकॉज ऑल दे आर इंटरेस्टेड इन कि यार अगर ये लिक्विडिटी प्रॉब्लम है तो चलो जो शॉर्ट टर्म कैश स्क्वीज है वो हम किस तरह से पूरा करते हैं, एंड यू जस्ट बैलेंस योर बुक्स, और फिर जो आपकी नेचुरल ट्रेजेक्टरी आप उसमें चले जाएंगे। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं यार अगर आप नहीं सस्ती बिजली प्रोड्यूस कर सकते तो फिर आप महंगी बेचें अपने लोगों को। और वो आपको क्या कहेंगे? वो आपको सस्ती बिजली बनाने का तरीका तो नहीं सिखाएंगे ना। दिस इज माय पॉइंट। जस्ट टू गिव वन बिग इशू विद पाकिस्तान, ये सारा आईएमएफ और वो जिसको सर्कुलर डेट कहते हैं, जस्ट द रॉन्ग वर्ड। वो असल प्रॉब्लम क्या है? वो असल प्रॉब्लम है कि एवरी टाइम यू हैव हैड एनर्जी इशू, यू हैव ट्राइड टू इंपोर्ट द एंटायर एनर्जी मिक्स। आप कहते हैं हम किसी और से वो प्लांट खरीदेंगे, फिर हम तेल बाहर से मंगवाएंगे, और फिर हम अपने लोअर मिडिल क्लास को बेचेंगे। भाई कैसे बेचेंगे आप? द मैथ डज नॉट एड अप। फिर आप सब्सिडाइज करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए सर्कुलर डेट क्रिएट होता है, फिर आप कभी उसकी मेहनत करते हैं, कभी किसी और की, बट द होल सिस्टम इज अनसस्टेनेबल। मैं इसलिए दिस इज व्हाई आई गो बैक टू, यार कि किसी ने सोच के ये पहले सोचना चाहिए था कि यार ये वेयर आर वी हेडिंग विद दिस प्लान ऑफ फॉर एन एनर्जी पॉलिसी। आईएमएफ का काम नहीं है, उनके लोग ट्रेंड ही नहीं है, उनके पास पावर ही नहीं है एक्चुअली। अगर वो ये कहेंगे तो यहाँ और शोर मचेगा कि नहीं, कि ये कौन होते हैं जी बाहर से आके हमें बताने वाले हम कौन सा प्लांट चला सकते हैं, कौन सा नहीं चला सकते। सो ये चीजें हमने खुद करनी है, ये फैसले हमने खुद करने हैं, और फिर आपको आईएमएफ पे जाने की जरूरत नहीं होगी। एंड दैट इज द ओनली वे। अनदर वे टू से दिस इज कि हम कई दफा कहते हैं कि जी आईएमएफ कंडीशनैलिटीज एंड सो ऑन, एंड वी कैन आर्ग्यू अबाउट दैट, आई मीन दैट्स अ वेरी रीजनेबल कन्वर्सेशन। लेकिन आई थिंक द मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे लिए है वो ये है कि हम अपने ऊपर कौन सी कंडीशनैलिटीज लगाना चाहते हैं। भूल जाए आईएमएफ को। और इस वक्त हालात ये थे टू जस्ट टू कि पाकिस्तान, अगेन हकीकी आजादी और सारे वो नारे बड़े आसान होते हैं लगाने। पाकिस्तान की आजादी का ये हाल था कि अगर आईएमएफ थम्स डाउन देता, वो ग्लैडिएटर फिल्म में वो जिस तरह से होता है ना कि ये जिंदा रहेगा, वो किंग कहता है ये आईएमएफ के हाथ में था। यू वर दिस क्लोज टू बिकमिंग वर्स देन श्रीलंका, बिकॉज फिर तो श्रीलंका के पास तो आईएमएफ की ऑप्शन थी ना आगे। फिर भी अगर आईएमएफ कहता, एंड टेक्निकली दे कुड हैव, मैंने वही बात की, आईएमएफ अगर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ टेक्निकल क्वेश्चन कि आईएमएफ तो सिर्फ लिक्विडिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आईएमएफ कुड हैव कम एंड सेड यार आप लोगों का तो आप तो परमानेंटली आप इन डिफॉल्ट है, तो हम नहीं दे सकते आपको, सॉरी। बाकी साहब ने कह दिया था आईएमएफ नहीं आएगा तो हम भी नहीं आएंगे। सो दिस इज हाउ, ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है अगेन टू दोज हु जो असल में पावर में है, कि यार ये कोई तरीका है मुल्क को इस हद तक ले जाने का कि आपकी इंटायर सॉवरेंटी एक्चुअली जो है वो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हाथ में है। तो वो तो हमें उनका शुक्र करना चाहिए कि उन्होंने वो थम्स अप दे दिया, साइन, कि चलो कुछ महीने और ट्राई कर लो। बट आई थिंक इट्स रियली, आई डोंट थिंक पीपल, अभी तो डिटेल में हमने बात नहीं की, बट द सिचुएशन इज रियली रियली बैड। अगर वो रियलाइजेशन अभी भी नहीं आएगी तो ये एक्सचेंज रेट आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उससे कुछ नहीं होगा।